हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन ने कल क्या शुरू किया था। जो 11th में एनसीईआरटी बेस्ड जो टॉपिक लगते हैं पहले चैप्टर में, जो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, जो किसी भी बोर्ड का हो, चाहे राजस्थान बोर्ड का हो, चाहे अदर किसी बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड या फिर अन्य कोई बोर्ड एग्जाम का एग्जाम दे रहा हो जिसमें एनसीईआरटी चलती हो, उसके अपन ने कुछ टॉपिक करवा दिए थे। अपन इनमें पूरे टॉपिकों के पूरे डिटेल में ना जाकर अपन क्या कर रहे हैं, उनके कुछ छोटे छोटे पार्ट्सों में बताकर उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास प्रॉपर नोट्स बने हुए होंगे। आप अपने नोट्सों का प्रॉपर फॉलो करें और यहाँ पर लिखे हुए कंटेंट को समझने का प्रयास करें कि कौन सी टर्म कहां से आ रही है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। इसके बाद अपन ने कल तक 11 टॉपिक करवा दिए थे, उसके बाद 12वां टॉपिक रह गया था गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, अब गाउस का नियम चल रहा था, गाउस का नियम नहीं करवाया था। 12वां टॉपिक गाउस का नियम क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश व 1/एप्सिलॉन यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का अर्थ क्या है, किसका मान, फाई का मान किसके बराबर है, E डॉट ऑफ ds भी लिख सकते हैं भाई इसको। E डॉट ऑफ ds का मान किसके बराबर है, समेशन ऑफ q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, यानी कि फाई का मान किसके बराबर है, समेशन ऑफ एप्सिलॉन। ठीक है, यानी कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित कुल आवेश व निर्वात की विद्युतशीलता 1/एप्सिलॉन के गुणनफल के बराबर होता है। या फिर अपन दूसरी परिभाषा में ये कह सकते हैं कि निर्गत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान कुल आवेश व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये भी बात एकदम सही है। ठीक है, ये था गाउस का नियम। ठीक है, अब परिभाषा आपने सुन ली है, अपन इसकी उत्पत्ति देखते हैं, उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, एक अपन क्या लेते हैं, गोला लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई, इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। इसमें कोई अपन ने ठोस कोण काटा है, ये कोण कितना है, d ओमेगा है। ठीक है, यहाँ अल्पांश की दिशा ये a है और इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, E है। ठीक है, अब अपने को इसमें निकालना क्या है, अपने को इसमें फ्लक्स का मान निकालना है, निर्गत फ्लक्स का मान। अपन ने फ्लक्स की परिभाषा से ये पढ़ा हुआ है, E डॉट ऑफ ds अपॉन ds का समाकलन किसके बराबर होता है, फाई के बराबर होता है। अपने को फाई का मान निकालना है, E का मान, E क्या है, विद्युत क्षेत्र के क्यू अपॉन में कितनी दूरी का है ये, r स्क्वायर, तो r स्क्वायर के क्यू अपॉन में r स्क्वायर इंटू में ds, और ये क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं इस डॉट को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा। पहले कोस थीटा लगा ले, पहले मैं क्या लगा लेता हूं, कोस थीटा। ठीक है, मैं क्या लगा लिया, इसको क्या लिख सकता हूं, E ds कोस थीटा का समाकलन, ये भी एक ही बात है। ठीक है, इस डॉट को हटाऊंगा तो मैं क्या ले पाऊंगा, कोस थीटा लगा लूंगा। ठीक है, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, कितना हो गया, ds कोस थीटा और समाकलन का समाकलन। ठीक है, फाई के क्यू बाहर आ जाएगा। ठीक है, के क्यू क्या है, कोई कांस्टेंट है, बच क्या गया, ds कोस थीटा अपॉन में r स्क्वायर और ds अपॉन में कोस थीटा, ds कोस थीटा अपॉन में r स्क्वायर किसके बराबर होता है, ठोस कोण ओमेगा के बराबर होता है। और ठोस कोण ओमेगा का समाकलन किसके बराबर, 4 पाई के बराबर। फाई इक्वल टू के इंटू में q, और ये कितना हो गया, इसका मान रख दूं तो सीधा रख दूं, 4 पाई अपॉन कुछ नहीं आया, अपने को मान किसमें चाहिए, समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन। के का मान कितना होता है, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू इंटू में 4 पाई से 4 पाई, तो फाई का मान किसके बराबर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, आवेश कौन सा है, यहां अगर कुल आवेश की बात कर देता मैं क्या लगा लेता, इसके समेशन लगा लेता। ठीक है,
कुल आवेश का मान किसके बराबर, फाई का मान निर्गत फ्लक्स का मान आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, यानी कि आवेशों का क्या आ रहा है यहाँ पर, योग आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद इसके अनुप्रयोगों पर चलते हैं। यहां तक मिटा दूं, ये क्या चीज की उत्पत्ति थी, अपन इसके अब कर रहे हैं अनुप्रयोग। ठीक है, इसके अनुप्रयोग, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग अनंत लंबाई के, पहला अनुप्रयोग अनंत लंबाई के रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अपन ने टॉपिक पहले डलवा रखे हैं। ठीक है, ऐसा कैसा लिखा हुआ है। अब अपन क्या कर रहे हैं, एक अनंत लंबाई का क्या लेंगे, चालक तार लेंगे। ये मेरे पास अनंत लंबाई का क्या है, चालक तार है। इस पर समान रूप से आवेश वितरित है, समान रूप से क्या है, आवेश वितरित है। इसके चारों ओर मैं एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करता हूं, तो गाउसीय पृष्ठ कैसा बनेगा, इसके चारों ओर बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बन जाएगा। ठीक है, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से हमेशा बाहर की तरफ, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, यहां पर ये होगी, और यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इधर होगी। ठीक है, अब यहां पर कोई अल्पांश काटा मैंने, तो अल्पांश की दिशा किधर होगी, डीएल। मैं मान के चल रहा हूं डीएल अल्पांश काटा, डीएल अल्पांश की दिशा किधर होगी, ऊपर की तरफ। ई की दिशा किधर होगी, इधर होगी। ठीक है, यहां कोई अल्पांश काटा तो यहां पर अल्पांश डीएल की दिशा क्या होगी, नीचे की तरफ, और ई की दिशा इधर होगी। यहां पर कोई अल्पांश काटा तो इस अल्पांश की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, एक ही होगी। ये डीएल अल्पांश है, इसकी दिशा और इसकी दिशा क्या होगी, एक ही होगी। तो अपन ने क्या पढ़ रखा है, इसमें फाई का मान समाकलन ई डॉट ऑफ डीएस, इसको क्या लिख सकता हूं, समाकलन ई डीएस कोस थीटा। ठीक है, ये वाला कोण कितना बना इनके मध्य, 90 डिग्री। ये वाला कोण कितना बन गया, 90 डिग्री। और ये वाला कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, मैं इसको 1 पृष्ठ मान रहा हूं, इसको 2 मान रहा हूं, इसको 3 मान रहा हूं। तो कुल फ्लक्स का मान किसके बराबर होगा, इसके रेखा समाकलन के बराबर, यानी कि फाई का मान समाकलन ई डीएस कोस थीटा इक्वल टू किसके बराबर, समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन, समेशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन, या फिर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। एक बार अपन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब मेरे को इसका मान निकालना है। मान निकालने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, 3 भागों में S1, ये L1 E ds कोस कितना है, 1 के मध्य कोण कोस 90 प्लस E ds dl है भैया, dl कोस कितना, दूसरे में 0 डिग्री प्लस में समाकलन E dl कोस कितना 90 डिग्री, तीसरे में L1 पृष्ठ L2 पृष्ठ L2 और ये L3। ठीक है, इस पे अल्पांश, इस पर अल्पांश और इस पर अल्पांश, तीनों अल्पांश काटिए, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मैं यहां पर इसका मान cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान कितना होता है 0, cos 0 का मान कितना होता है 1, इसका मान कितना होता है 0, ये पूरा पद 0 हो गया। E dl कौन सा L2 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैं रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से लैम्डा किसके बराबर होता है, रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से लैम्डा किसके बराबर, क्यू अपॉन किसके एल के, तो क्यू का मान लैम्डा इंटू में एल के। तो मैं इसका समाकलन करूंगा, डीएल का कितना होगा, ये क्या बन गया, एक बेलन बन गया। बेलन का पृष्ठीय समाकलन कितना होता है, बेलन का रेखीय समाकलन कितना होता है, ई इक्वल टू ई इंटू में 2 पाई आर, और इसकी लंबाई कितनी मान रहा हूं, इस चालक तार की लंबाई क्या मानी है मैंने, एल मानी है। इसकी त्रिज्या कितनी है, यहां से यहां तक की कितनी है, आर, कितना हो गया लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल से एल कट गया, बच क्या गया ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको क्या लिख सकता हूं,
मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? ऊपर नीचे 2 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ गया। और ये क्या बन गया? 1/4πε0 किसके बराबर? के के बराबर, के लैम्डा अपॉन में आर के बराबर। और मैं यहां पर आर और ई के मध्य ग्राफ बनाऊं, आर और ई के मध्य ग्राफ कैसा हो जाएगा? ई व आर में ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? पहले वाले को करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। अगला टॉपिक आता है समरूप आवेशित अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। यह क्या है? अगर यहां पर समरूप आवेशित अचालक है, ठीक है, अगर चालक होती तो इसका आवेश बाह्य पृष्ठ पर आ जाता। अपने कौन सी है? अचालक है, तो अचालक पर बाह्य पृष्ठ पर ना आकर किस पर? पूरी पृष्ठ पर क्या रहेगा? समान रूप से वितरित रहेगा। ठीक है, यहां मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर यहां देखूं, यहां मैंने अल्पांश काटा, अल्पांश की दिशा बाहर की तरफ, अल्पांश की दिशा हमेशा पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत होती है। अल्पांश की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, यहां पृष्ठ के लंबवत अल्पांश की दिशा, यहां पृष्ठ के लंबवत अल्पांश की दिशा। और प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं। प्लस से हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं और ऋणात्मक पर अंदर की तरफ आती हैं। ये कल अपन ने बता दिया था। ठीक है, यहाँ पर ई व डी एस के मध्य थीटा इक्वल टू कितना डिग्री? 0 डिग्री। और यहाँ ई और डी एस के मध्य कोण कितना? 90 डिग्री। और यहाँ ई और डी एस के मध्य थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, अपने पास वही अपना तो फाई इक्वल टू समाकलन ई डॉट ऑफ डी एस। ठीक है, अगर ये एल लंबाई होती तो क्या लेते? एल ले लेते। यहां पर क्या है? एक चादर है, इसके पास लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी, इसलिए क्या लिया है यहाँ पर? डीएस काम में लिया गया है। वहां क्या ले लिया था? यहाँ इसकी वैल्यू कितनी? ई डीएस कोस थीटा। ठीक है, ये मैं 1 मान रहा हूं, ये 2 मान रहा हूं, ये 3 मान रहा हूं। ठीक है, ये समाकलन ई डीएस किसके बराबर होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, ईडीएस S1 प्लस ईडीएस कोस कितना है? पहले वाली पृष्ठ के लिए कोस कितना है? 90 डिग्री। पहली वाली पृष्ठ के लिए 0 डिग्री है भाई, पहली वाली के लिए 0 डिग्री प्लस S2 पर प्लस ईडीएस कितना है? E2 वाला ये रहा, कोस कितना है बताओ? दिखा 90 प्लस में समाकलन ई डीएस कोस कितना है? तीसरे वाले के लिए कितना है? 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मान कितना हो गया? 0 कितना होगा? 1। और ये मान कितना हो जाएगा? ये मान 0 हो जाएगा। और ये कितना हो गया? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 2 ई डीएस कोस थीटा समाकलन इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से सिग्मा किसके बराबर होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्यू अपॉन आवेश अपॉन में किसके बराबर होता है? आवेश अपॉन क्षेत्रफल के बराबर होता है। आवेश अपॉन क्षेत्रफल के, तो क्यू का मान सिग्मा एस के बराबर। तो ये कितना हो गया? कोस 1 हो गया ना, ये तो 1 ही हो गया। कोस क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, 2 बार आ गया, ई बार आ गया, इंटू में डीएस का समाकलन सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसका कितना हो जाएगा? ई का मान कितना होता है? 2e इंटू में पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यहाँ भी एस आता है और यहाँ पर भी एस आए, दोनों क्या हो जाएंगे? सिग्मा एस एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अगर मैं इसका क्षेत्रफल लिखता तो यहाँ भी मुझे क्या लिखना पड़ता? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर भी ये एस को क्या लंबाई गुणा चौड़ाई भी लिखता, तो यहाँ भी इसको कटना ही था, इसलिए मैंने ऐसे ही रहने दिया। ई की वैल्यू किसके बराबर? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, दूसरा आ गया समरूप आवेशित चादर के कारण, अचालक चादर के कारण क्या आ गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको करें। अगले वाला देखो, अपना अगला टॉपिक क्या है? समरूप आवेशित चालक गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है? गोला चालक है तो इसका विद्युत क्षेत्र इसके बाहर होगा। इसके बाहर कोई बिंदु P मानता हूं, उस पर चारों ओर मैं किसकी कल्पना कर रहा हूं? गाउसियन पृष्ठ की। इस पर आवेश क्यों वितरित है? ठीक है, इस पर आवेश क्यों वितरित है? पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? एस है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? एस है। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर निकाल रही है? बाहर बिंदु P पर निकालनी है। तो अपना तो वही फाई इक्वल टू ई डीएस कोस
थीटा समाकलन और बराबर किसके क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, वो का वो मैंने क्या माना यहाँ पर समाकलन ई डीएस, इसके मध्य कोण कितना है, कोण कितना थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 हुआ तो कितना हो गया 1 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर ई को तो मैंने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, अंदर बचा क्या डीएस, इसका मैंने क्या कर दिया समाकलन किया। गोले का क्षेत्रीय समाकलन कितना होगा, किसके बराबर होता है बताओ देखा, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई की वैल्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकता हूं, ई का मान के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, इसको क्या भी लिख सकता हूं, ये कहां पर आई है, ये बाहर आई है, इसको क्या लिख लूंगा ई आउट। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, सिग्मा कितना क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू में आर स्क्वायर, यानी कि ई किसके समानुपाती है, आर स्क्वायर के समानुपाती है। ई किसके समानुपाती है, आर स्क्वायर के क्या है समानुपाती है। जैसे 1 अपॉन आर स्क्वायर के क्या है समानुपाती है, 1 अपॉन आर स्क्वायर के क्या है व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती नहीं, 1 अपॉन आर स्क्वायर के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। अब अपन गोले के कहा निकाल ली, बाहर निकाल ली। अब गोले के पृष्ठ पर निकलवाता दूसरा आता है, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती, ई एस सरफेस एरिया था क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू में आर स्क्वायर आया था। ठीक है, मैं पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा से किसके बराबर होता है, रो किसके बराबर सिग्मा अपॉन में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन क्यू अपॉन एस के बराबर, और मैं इसको क्यू को क्या लिख सकता हूं सिग्मा एस के बराबर, और इसको मैं जैसे ही सिग्मा एस के बराबर लिखूंगा 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, और एस का क्या है ये पूरे का गोले का क्या है क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल किसके बराबर रख लिया, आर बराबर क्या है, अब की बार आर है, आर बराबर क्या है आर है, तो गोले का क्षेत्रफल सिग्मा एस कितना हो गया 4 पाई कितना आर स्क्वायर बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना आर स्क्वायर, और आर बराबर कितना है कैपिटल आर है, तो कितना हो गया 4 पाई से 4 पाई कट गया, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, बच क्या गया ई सरफेस की वैल्यू कितनी हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट के बराबर, ई एस की वैल्यू कितनी हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के बराबर। ये किस पर निर्भर नहीं करता, आर पर निर्भर नहीं करता, ई कौन सा है एस किसके समानुपाती आर नोट के समानुपाती, ये आर पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा पहला कौन सा निकला, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगला क्या है गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, जब ये चालक गोला है, जब ये क्या है चालक गोला है, चालक गोले के केवल बाह्य पृष्ठ पर ही क्या है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, केवल कहां पर उत्पन्न है, आगे वाला यहां करवा देता हूं। गोले के आप कहां निकाल रहे हैं, गोले के अंदर ई इन का मान कितना हो जाएगा, ई इन किसके बराबर, यहां पर कोई आवेश विद्यमान नहीं होगा, कोई आवेश विद्यमान नहीं, क्योंकि यहां पर अंदर आवेश कितना होगा 0 होगा, और जब आवेश अंदर 0 होगा तो Q का मान कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू 0 है तो E इन का मान कितना हो जाएगा 0, अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं रहेगा, क्योंकि जब आवेश का मान 0 हो जाएगा, जब आवेश का मान 0 होगा E इन का मान कितना हो जाएगा, अंदर विद्युत क्षेत्र कोई विद्यमान नहीं रहेगा। ठीक है, अब अपने पास ग्राफ बनवा ले R और किसमें E में। ठीक है, अब E में जब ग्राफ बनाए तो सबसे पहले देखो E इन की वैल्यू कितनी आई है, R पर निर्भर नहीं करती, E इन का मान कितना है 0। ठीक है, उसके बाद जाओ ES पर, ES कितना है, R बराबर किस पर, R पर, E इन का मान कितना है 0। ठीक है, और इसका मान S का मान कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये मान क्या होगा मैक्सिमम, ये मान क्या होगा मैक्सिमम, और इसमें अगला वाला ई आउट में जब ग्राफ बनाएंगे तो ई आउट किसके समानुपाती है 1 अपॉन आर स्क्वायर के क्या है व्युत्क्रमानुपाती, और इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मिटाए
इसको करो, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक शुरू करते हैं। समरूप आवेशित अचालक गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। सेम टू सेम जो पहले प्रोसेस दोहराई थी उसी प्रोसेस से वापस गुजरते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। ई का मान किसके बराबर, ई ds कोस थीटा, यानी कि ई ds कोस थीटा किसके बराबर, फाई के बराबर। थीटा का मान कितना है 0 और ये किसके बराबर, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये कितना हो जाएगा समाकलन ds पृष्ठीय समाकलन वो का वो कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 0, इसका मान कितना हो गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जैसे इसका मान निकालूंगा तो q अपॉन किसके 4 पाई एप्सिलॉन और किसके बराबर r के बराबर। ds का मान किसके बराबर 4 पाई r स्क्वायर के बराबर। ऐसे कैसे वापस स्थिति यही आई। ई कौन सा है ये, ई आउट, बाहर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके समानुपाती है, ई समानुपाती 1 अपॉन r स्क्वायर की। ठीक है, जैसे ही अपन किस पर निकालेंगे, इस पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ई, अब की बार कौन सा है ई सरफेस पर कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू में एस अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन इंटू में आर स्क्वायर। और मैं एस की वैल्यू क्या रख दूंगा, कितना है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है तो इसका कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर स्क्वायर। आर किसके बराबर है कैपिटल आर के, तो आर से आर कट गया, 4 पाई से 4 पाई, सेम की सेम स्थिति आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। स्थिति चेंज कहां होती है, फर्क कहां पर पड़ता है, फर्क यहां पर पड़ता है तीसरे में, जब क्या है गाउसिय पृष्ठ, ये जब गाउसिय पृष्ठ यहां आ जाता है। ठीक है, अब की बार गाउसिय पृष्ठ को क्या माना है, अंदर माना है, यानी कि स्थिति क्या है, ये अपना क्या है समरूप आवेशित कौन सी परत है, चालक या अचालक, ये क्या है अचालक, अचालक गोला है। ठीक है, इसके अंदर किसकी कल्पना की गई है, गाउसिय पृष्ठ की। गाउसिय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी होती है, स्मॉल आर मान रखी है अपन ने, और इसकी कितनी बड़े गोले की कितनी आर। ठीक है, अपन वो की वो स्थिति को दोहराएंगे। यहाँ पर अपन ने अल्पांश काटा, ई और ds के मध्य कोण कितना, ई व ds के मध्य कोण कितना, वो का वो कितना 0 डिग्री, ई ds कोस कितना 0, समाकलन इक्वल टू किसके बराबर q अपॉन एप्सिलॉन। q किसके बराबर होगा सिग्मा अपॉन एस के, सिग्मा बराबर q अपॉन एफ के, q अपॉन एस के, q अपॉन एस के। और सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर, q की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी सिग्मा एस के बराबर। मान कितना हो जाएगा e इंटू में ds इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इस का अपने को क्या निकालना है, ये क्या है अपनी गाउसिय पृष्ठ, गाउसिय पृष्ठ का त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर, तो ई की वैल्यू किसके बराबर 4 पाई स्मॉल आर का क्या है स्क्वायर है, और इसकी त्रिज्या किसके बराबर है, इसकी त्रिज्या किसके बराबर है सिग्मा इंटू में 4 पाई कैपिटल आर के बराबर और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसके बराबर है कैपिटल आर के, तो मान कितना हो जाएगा, जो कटता है वो काट दो 4 पाई से, 4 पाई ई की वैल्यू किसके बराबर हो गई ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और किसके बराबर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। ई आउट की वैल्यू किसके बराबर, ई कौन सा है ये, ई इन की वैल्यू किसके बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर। अब की बार क्या नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होगी, क्योंकि अंदर भी क्या है अपने पास आवेश विद्यमान है, आवेश विद्यमान है तो वहां विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। ठीक है, अपने पहले चैप्टर के लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, यहां तक उतारें, आगे वाले को करेंगे फिर, यहां तक उतारो। ठीक है, अब अपना अंतिम टॉपिक आ रहा है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक कहते किसे हैं, परावैद्युतांक की अलग अलग किताबों में अलग अलग परिभाषा है, अपन कोई भी एक याद कर लो। अपन इसको कहें परावैद्युतांक कहेंगे किसे, परावैद्युतांक का मान एप्सिलॉन आर या के का मान किसके बराबर होगा, निर्वात की, निर्वात में बल बटे में माध्यम में बल के अनुपात को ही क्या कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ये तो थी पहली परिभाषा। निर्वात में बल कितना एफ नॉट बटे में एफ एम किसके बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर या के, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, या फिर इसकी अन्य बात करें, दूसरी बात करें, कहते किसे, ये निर्वात में बल व माध्यम में बल के अनुपात को क्या कहेंगे
परावैद्युतांक। ठीक है, पहली परिभाषा तो ये हो गई। ठीक है, इसको और मॉडिफाई करें तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू किसके बराबर होती है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के बराबर, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू किसके बराबर, एप्सिलॉन एम बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी कि के का मान और किसके बराबर होता है, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता को ही क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। वैसे इसको हल करेंगे तो सेम टू सेम मान निकल के आएगा। इसकी वैल्यू एफ नॉट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। कट क्या जाएगा, यहां ये राशि कट गई, ये राशि कट गई 4 पाई से 4 पाई, और ये इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एम लिखेंगे भाई इसको, एप्सिलॉन एम मान किसके बराबर होगा, ये ऊपर चला जाएगा ई एम बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ईएम को क्या लिख सकते हैं, ईएम को एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, चाहे इससे हल करना चाहे इससे। ठीक है, यहां तक अपना पहली चैप्टर होता है खत्म। इसके बाद अपन शुरू करेंगे दूसरा चैप्टर, और उसके अलावा उसके अपने न्यूमेरिकल भी कराएंगे। न्यूमेरिकल के लिए अपन इन वीडियो के बाद जैसे ही समय मिलेगा उसके बाद अपन क्या करा देंगे, न्यूमेरिकल जो आए हुए हैं और उसके अलावा जो भी हैं वो करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू।